अब सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास और किस चीज से राजस्थान से वजन से बांटा जाएगा। हरी हरी चरागाह में मुझे ले चलता है, जीवन के जल के पास मेरी प्यास बुझाता है। हरी हरी चरागाह में मुझे ले चलता है, जीवन के जल के पास मेरी प्यास बुझाता है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ कमी घटी न होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ कमी घटी न होगी। परमेश्वर के बेहुले नाम की महिमा करता हूँ। एक बार और सुबह संदेश कार्यक्रम में हम सबको स्वागत करते हैं। आइए आज के विचार के लिए हम निकालेंगे नीति वचन, उसके 12वें अध्याय 15 से 18 आयत तक। नीति वचन उसके 12वें अध्याय 15 से 18वीं आयत। पहले मैं 15 आयतें पढ़ना चाहता हूँ। मूढ़ को अपनी ही चाल सीधी जान पड़ती है, परंतु जो सम्मति मानता वह बुद्धिमान है। पिछले कुछ समय से हम नीति वचन की पुस्तकों में से कुछ बातों को विचार करते थे। आशा है कि नीति वचन जो पुस्तक है हमारा प्रतिदिन जीवन में हमारे लिए अगुवाई करने के लिए परमेश्वर का जो शक्ति है, सामर्थ्य जो वचन के द्वारा हमें दिया है, जिसको हम पढ़ने से हमारा डेली जीवन, रोज़ाना जो जीवन है, उसके लिए हमें इस वचन हमें अगुवाई करते हैं। उसमें इस अध्याय के अंदर पिछले कुछ दिनों से हम ये बातों को देखते हैं कि इसमें दो प्रकार के अलग अलग प्रकार के लोग हैं। ये तो मूर्ख लोग, भले मनुष्य और धर्मी मनुष्य और दुष्ट मनुष्य और बुद्धिमान है और धर्मी बुरा मनुष्य, और इसी प्रकार की लोगों के बारे में हम इस वचन में से हम देखते हैं। इधर हम देखते हैं कि 15वें आयत के अंदर हम देखते हैं मूढ़ को अपने ही चाल सीधी जान पड़ती है। फिर हम देखते हैं कि एक प्रत्येक व्यक्ति के बारे में इधर बताते हैं कि मूढ़ व्यक्ति जो मूर्खता हमेशा सोचते हैं और दूसरों के लिए बहुत खतरनाक बात बोलने वाला व्यक्ति, और जो मूर्ख व्यक्ति जो हमेशा मूढ़ता की बातें कहते हैं और उनके लिए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन दूसरों के लिए बहुत खतरनाक खतरनाक हो जाता है। लेकिन इसमें हम आगे देखते हैं कि जो सम्मति मानता वह बुद्धिमान है। हम देखते हैं कि जो अच्छी बातें सुनते हैं और दूसरों की बातों को समझते हैं, दूसरों की बातों को मानते हैं, वो समझदार व्यक्ति है और उनके लिए एक अच्छा बन जाता है और कभी लज्जित होने के लिए उनका जीवन में अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बुद्धिमान है जो दूसरों की बातों को समझते हैं और सुनते हैं। और जो क्योंकि मूढ़ की रिस उसी दिन प्रकट हो जाती है, परंतु चतुर अपमान को छिपा रहता है। तो हम देखते हैं कि जो मूढ़ व्यक्ति का जो रिस वो प्रकट हो जाती है, उसी समय प्रकट हो जाती है। कुछ बात सुनते ही और उल्टा पुल्टा बोलना, कुछ बातों के बारे में जानकारी लेना वो अच्छा नहीं समझते हैं, सुनते ही जवाब देना और रिएक्ट करना, और ना समझते हुए जो बात बोलते हैं वो ना समझते हुए इसका जवाब देना,
और इससे बातों को बिगाड़ना और आपस की रिश्ता को तोड़ना, आपस में झगड़ा करवाना और बाद में मैं कुछ भी बोला नहीं, मेरे को पता नहीं, ऐसा बोल करके हाथ धोना। उसी प्रकार के अनेक लोगों को हम संसार में देखते हैं। लेकिन अच्छे लोगों के बारे में 16वें अध्याय के अंदर हम देखते हैं, जो चतुर है, जो अपमान इनके जीवन में जो हुआ वो छिपा के रखते हैं। अनेक लोग इस संसार में हैं जो चतुर जो मूर्खों की बातों में लज्जित हो जाता है। लेकिन यदि कोई बुद्धिमान हो, यदि कोई चतुर व्यक्ति हो, इस बातों को छिपा करके रखते हैं, वापस उल्टा उनके साथ में ना तो झगड़ा करते हैं, ना तो किसी प्रकार के वाद विवादों में जाते हैं, ना तो इसका जवाब देने के लिए जो तैयार हो जाता है। लेकिन वो अपनी बातों को, जो इनका जीवन में जो अपमान हुआ, जो इनको जीवन में जो लज्जा की बात कही गई और किसी के द्वारा उनको सताया गया, इस बातों को वो छिपा के रखते हैं। जो 17वें अध्याय के अंदर हम देखते हैं, जो सच बोलता है वह धर्म प्रकट करता है, परंतु जो झूठी साक्षी देता वह छल प्रकट करता है। यहाँ हम देखते हैं कि जो सच बोलता है, जो मनुष्य सच है, वो धर्म प्रकट करता है, उनकी स्वभाव प्रकट करता है और इनका जो धार्मिकता प्रकट करता है, परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट करता है, परमेश्वर के वचन की सच्चाई को प्रकट करता है। लेकिन जो झूठा बोलता है, जो झूठा साक्षी देता है, वह अपनी छल प्रकट करता है, क्योंकि वो झूठी बातों को प्रकट करने के लिए कोशिश करते हैं। हम अनेक प्रकार के राजनीति नेता लोगों के बारे में हम सुनते हैं, वो सच के बदले में झूठा बात बोलकर ये जो इस बातों को लोगों के मन दिमाग के अंदर स्थापित करने के लिए कोशिश करता है कि मैं जो कहता है वही सही है। जो अच्छी बातों को छुपा के, जो बुरी बातों को कहकर लोगों को, भावनाओं को झूठी बातों में इसका दिमाग को चेंजेस करना और झूठी बात दिमाग में रखकर अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए झूठी गवाही लोग देता है। लेकिन परमेश्वर वचन में लिखा है 18वें अध्याय के अंदर हम देखते हैं, ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का जो बात बताते हैं, जो तलवार के समान चुभता है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। इधर हम देखते हैं कि झूठी बात बोलने ऐसा लोग हैं जिनको बिना सोच विचार करके बोलना वो तलवार के समान चुभता है, दूसरों को परेशान हो जाता है। बिना सोच विचार करके जो बात अपन बोलते हैं तो दूसरों को जरूर परेशान हो जाता है, दूसरों को चुभता है, उनके दिल को चोट लग जाती है, उनके दिमाग में एक बड़ा चोट लग जाती है, उनकी मन हमेशा जो तकलीफ में पड़ जाती है, मन में शांति खत्म हो जाती है और मन के अंदर की जो भावनाओं को जो भावना है, मन के अंदर के जो दर्द वो बहुत भयंकर हो जाती है और भयानक अवस्था में पहुंच जाती है। और लेकिन बुद्धिमान लोगों के बारे में बताता है, बुद्धिमान लोग जब बोलता है वो दूसरों के लिए आनंददायक बन जाता है और चंगे होती है। यदि कोई बीमार है तो भी वो चंगाई प्राप्त हो जाती है, यदि कोई तकलीफ में है, कोई परेशान में है और अच्छी बुद्धिमान की बात सुनकर और उनके मन के अंदर सुकून मिल जाता है और मन के दर्द चला जाता है, वेदना चला जाता है। प्यारे मित्रों, हमारा जीवन में ऐसा ही अच्छी बात बोलकर हमेशा दूसरों को सांत्वना देने वाला होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारी बातों को सुनकर दूसरों को दर्द हो जाए, दूसरों के मन के अंदर कोई वेदना हो। ऐसा न होते हुए आगे जीवन बिताने के लिए परमेश्वर में साधक करे, मदद करे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर में अगुवाई करे और प्रभु की महिमा करे और इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको साधक करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।